प्रतिद्वंदी में आए हुए हैं जदयू से ऋतु राजकुमार, उनको आप क्या कहिएगा? अब ऋतु राज जी को तो कोई जानता ही नहीं है, चेहरा से पहचानता ही नहीं है, तो नेता का क्या मतलब हुआ? जी वो तो हेलीकॉप्टर से पैराशूट लगा करके उतरे हुए 5 साल से जो यहाँ पर विधायक हैं, जी उनका रवैया क्या है? अगर किसी गांव में जाते हैं तो चंद लोगों के पास जाते हैं, जी 2-4 लोगों के पास गए और बाकी लोगों को उपेक्षा की दृष्टि। आपके नेता कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहिएगा? नहीं, सीट कम मिला है, पार्टी को कम आंका गया, वो तो अलग मुद्दा है। उसको कैसे अपने आप पार्टी को वहाँ पर प्रेजेंट किए नहीं किए, किस कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगे नहीं। अगर आप विधायक बनते हैं सर, तो घोसी के लिए ऐसा क्या करिएगा, बताइए 5 वादा। बिहार में बहुत बेरोजगारी है सर, कंपनी नहीं खुला हुआ है, इस पर आपका क्या राय है? अब कंपनी नहीं खुला हुआ तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कंपनी नहीं है, लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर जा। प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरे मौजूदगी है घोसी विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के महासचिव राजेश रंजन जी। और तो ये हम पार्टी में थे और जब चुनाव आया तो चुनाव के समय जीताराम मांझी जी थे, इन्होंने कहे थे, वादा किए थे घोसी का यानी टिकट देने के लिए, लेकिन इनको टिकट दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं चल गया यानी जदयू के खाता में। इसीलिए नाराज होकर के इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोसी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। और किस लिए इन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं, बाकी सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आपके माध्यम से घोसी विधानसभा के सभी अभिभावकों को, नागरिकों को, भाइयों को, माताओं को, बहनों को, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि ये लक्ष्मी माता सब पर कृपा बरसाएं और सभी सुख शांति से रहें। सर, आप जीताराम मांझी जी के पार्टी में हुआ करते थे, हम पार्टी में अच्छा पोस्ट पर भी थे। कहीं ना कहीं आप पार्टी को छोड़ करके एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोसी से आए हैं, ऐसा क्या कारण हुआ कि आप निर्दलीय आए हैं? देखिए, आप पहले जो बोल रहे थे उसमें एक शब्द गलत बोले कि नाराज होकर के। नाराज नहीं हम लोग हुए हैं जी। हम, स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो किसी न किसी दल से संबद्ध होता है जी। और आदरणीय जीतनराम मांझी जी, संतोष मांझी जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं जी। तो उन्होंने मुझे भी आश्वस्त किया था और मुझे भी लगा था, मुझे भी दायित्व दिया गया था पार्टी की जिम्मेदारियों का वहन करने के लिए। उसको मैंने बहुत ईमानदारी से निर्वहन किया और उसी क्रम में यहाँ भी हुलासगंज में हो, चाहे घोसी हो, काको हो, मखदुमपुर हो, उसमें भी हमको काम करने का मौका मिला। अर्थात घोसी विधानसभा में हमने बहुत मजबूती से काम किया और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में हो गया था। जी। यहाँ की आवाज़ बुलंद हो रही थी कि राजेश रंजन को टिकट दिया जाए जी। ताकि यहाँ से हम लोग अपना एक प्रत्याशी के रूप में जिता करके विधानसभा भेजें और हम लोगों की बात वहाँ पर रखा जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 साल से जो यहाँ पर विधायक हैं, जी। उनका रवैया क्या है? अगर किसी गांव में जाते हैं तो चंद लोगों के पास जाते हैं, जी। 2-4 लोगों के पास गए और बाकी लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत ही हानिकारक है। चूँकि कार्यकर्ता भी सर नाराज चल रहे हैं। तो नाराज होंगे नहीं, वोट तो किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए से तो जीते नहीं थे, सभी लोगों ने आपको जिताया था। और हो सकता है कि बहुत ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें आपको सभी लोग वोट नहीं किए हों, तो जो लोग वोट किए ऐसा नहीं है कि उन्हीं के अब विधायक हैं, विधायक तो सभी के हैं। तो आपका ड्यूटी था कि जो आपको वोट नहीं किए उनका भी मान मर्यादा होना चाहिए था। आप उनके पास न सुख में न दुख में किसी भी परिस्थिति में आप नहीं लिया, उनको तिरछी निगाहों से देखे, किसी पर केस करवाए तो किसी को परेशान किए, तो ये अच्छा नहीं था। तो इसी में जनता ने मुझ पर विश्वास किया और हमको बोला कि भाई आप आइए और हम आपके साथ हैं। मेरे घर पर लोग गए, पूरे घोसी विधानसभा के करीब 200 कार्यकर्ता थे उस समय, और एक स्वर में कहे कि आप निर्दलीय ही आइए, हम आपके साथ हैं। और आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोसी विधानसभा से नॉमिनेशन कराए हैं। तो पार्टी से इस्तीफा भी दे होंगे सर? पार्टी से इस्तीफा
तो स्वाभाविक है, जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वतः से इस्तीफा हो गया। इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता अच्छा है? सर, सीट जो कम मिला है, आपका नेता आपके नेता कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहिएगा? नहीं, सीट कम मिला है, पार्टी को कम आंका गया, वो तो अलग मुद्दा है जी। आपने उसको कैसे अपने आप पार्टी को वहाँ पर प्रेजेंट किए नहीं किए, किस कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगे नहीं मांगे, कितना आपके बात करने में कितनी मजबूतियाँ थी, वो आप समझिए। लेकिन ये है कि जो कार्यकर्ता आपके लिए रात दिन प्रयासरत थी, आपकी मजबूती पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पीछे झंडा ढो रहा था, तो स्वाभाविक है उसकी भावनाओं का भी कदर होना चाहिए था, सम्मान होना चाहिए था, जो नहीं। जीतन राम मांझी से बोल रहे हैं कि एनडीए को भुगतना पड़ेगा, जितना भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं एक विधानसभा में उतरने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है कि अगर कार्यकर्ता दुखी होता है और जनता की आवाज़ बन जाता है तो नुकसान तो, जो सीट जीतना चाहिए था नहीं जीतेगा एनडीए, तो उनका जो ये जीतेगा निर्दलीय के रूप में जीतेंगे हम लोग। घोसी का विधायक रामबली सिंह यादव जी रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, घोसी का विधानसभा में जो विकास किए हैं उस पर रिपोर्ट कार्ड के बारे में आप क्या कहिएगा? जब कोई विकास ही नहीं किए तो रिपोर्ट कार्ड कैसा? आप हमको बता दीजिए, यहाँ पर आप सुखियामा में हैं, एक आध को बताइए उनका काम कहाँ पर है। हम सुखियामा में उपस्थित हैं, एक काम बता दीजिए उनका इस गांव में कहाँ पर क्या काम कर उनका रहे हैं। कार्यकर्ता द्वारा बताया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड को फॉल्स कार्ड बताया जा रहा है, उनका कार्यकर्ता के द्वारा ही बताया हाँ भाई, वो फॉल्स कार्ड है ही। जी। उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। सर अगर आप विधायक बनते हैं सर, तो घोसी के लिए ऐसा क्या करिएगा, बताइए 5 वादा। घोसी जो अभी आपने देखा होगा कि जिस ढंग से ये 5 साल से विधायक थे और अभी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जी। जब जब नदी में पानी आया, तटबंध इतना कमज़ोर क्यों था? आप कहाँ थे? आपने उसको मजबूत क्यों न करवाया था? क्यों नहीं आपने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात किया था? क्यों नहीं उसके इस्तेमाल किया था? वो आप समस्या बना हुआ था। आज बहुत सारा जनता जो है, किसान जो है, उसका धान नष्ट हो गया, उसको सबसे पहले है हम लोग इसका चिंता करेंगे। उसका मुआवजा भी नहीं मिला। हाँ, मुआवजा भी नहीं मिला। दूसरा चीज़ है, आप चले जाइए रूपा बिघा से आप डिहरी, सड़क का जो दुर्दशा है उसको दिखाने का काम भी किए थे। हाँ, वो क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में आप 5 साल रहने के बाद भी उस पर संज्ञान नहीं लिया। और ऐसे बहुत सारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, आप वहाँ जा कर के स्कूल में सिर्फ ठेकेदारी करते हैं, जा कर के बेंच टेबल अपने फंड से जा कर के मुहैया कराते हैं, ये कहीं ना कहीं और सरकार सिर्फ का कमीशनखोरी करते हैं और कहते हैं कि हम गरीबों का विधायक हैं। आप गरीबों का शोषक हैं, गरीबों का विधायक नहीं हैं। आप मुसहर समाज का, दलित समाज का आप जा कर के वोट लेते हैं, चंदा उससे इकट्ठा करते हैं और उसी चंदा के आधार पर अपना आप घर बनाते हैं और आप उसकी कोई भी सेवा नहीं करते हैं। तो कब तक गरीब आपके साथ रहेगा? ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सब जो समस्याएं, कोई भी दलित टोला चले जाइए, न गली है न नली है, ये किसकी जिम्मेदारी थी? तो ये सब समस्याएं हैं जो कि बहुत बदहाल स्थिति आप में। एक प्रतिद्वंदी में आए हुए हैं जदयू से ऋतु राजकुमार, उनको आप क्या कहिएगा? अब ऋतु राज जी को तो कोई जानता ही नहीं है, चेहरा से पहचानता ही नहीं है, तो नेता का क्या मतलब हुआ? वो तो हेलीकॉप्टर से पैराशूट लगा करके उतरे हुए नेता हैं। तो उनको जब है ही नहीं, उनको कोई पहचानता ही नहीं है, तो उनको वोट कौन देगा? सर घोसी में जरूरत है, राजेश रंजन विधायक बनने तो पूरा करेंगे। अभी तो आपको समस्या बताए, ये पहले बताए, ये सब समस्याएं समस्या को दूर करनी जनहित की समस्या है, गरीबों से की समस्या है, किसानों की समस्या है। और सबसे प्रमुख, अगर धान ही नहीं रहेगा मेरे पास, अनाज ही नहीं उत्पन्न होगा, तो हम लोगों को क्या खिलाएंगे? जी। हमारा जो देश है किसानों के आधार पर चलता है। जब हम उपज करके देते हैं तब आप उसको बांटते हैं। जब हम उपजाएंगे ही नहीं, हमारा उपज ही नहीं होगा, तो आप क्या बांटिएगा? तेजस्वी यादव सर बोल रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी, इसको कैसे देखते हैं? अब तेजस्वी जी का क्या मामला है, उसमें क्या बताएं? हर घर सरकारी नौकरी तो कैसे देंगे? वो अब खुद रिपोर्ट बनाएं, उसका खाका तैयार करें। हम उनकी बात पर, उनके विद्वता पर हम नहीं जानना चाहते। सर बिहार में बहुत बेरोजगारी है सर, कंपनी नहीं खुला हुआ है, इस पर आपका क्या राय है? अब कंपनी नहीं खुला हुआ तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर कंपनी नहीं है, लोगों को रोजगार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो स्वाभाविक खोजने के लिए, तो स्वाभाविक है कि इसमें हम लोग जब जीत करके आएंगे तो उस पर सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, आवाज उठाएंगे, एकदम उठाएंगे कि भाई यहाँ का जो युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो काम करना चाहता है,
जो सक्षम है उसको काम नहीं मिलता है तो कंपनी की स्थापना के लिए, कंपनी लगाने के लिए बाहर से कंपनियों को बुला करके एक प्रारूप तैयार किया जाए और जो तैयार है, जो कमियां हैं उसको पूरा किया जाए और सरकार इसके लिए पहल करे। सर आखिरी सवाल होगा कि घोसी के तमाम जनता को आप क्या कहिएगा? घोसी के तमाम जनता से मैं निवेदन करूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा आ गया है मैदान में, जो आपके बीच रहता है, आपकी समस्याओं से रूबरू होता है, आपके हर समस्याओं के निदान के लिए तत्पर रहता है, सुख दुख में आपके साथ रहता है। आप इसको भारी मतों से अपना बहुमूल्य मत दे करके विजयी बनावें, यही हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं। चलिए, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हुआ करते थे जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर घोसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आए हैं और जनता से गुहार लगा रहे हैं। राजेश रंजन जी के बारे में क्या सोचते हैं और घोसी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।